हाँ जी। बाबा, जो आत्माएं परम धाम से जितनी जल्दी उतरती हैं वो उतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बातें नहीं करो हैं। जो आत्माएं परम धाम से जितनी पहले पहले उतरेंगी वो उतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। पहले पहले उतरती है, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। वो श्रेष्ठ होती है। तो सबसे पहले ऊपर 8 अष्टदेव उतरते हैं और उसके बाद फिर 108 बीज पहले उतरेंगे कि पहले सूर्यवंशी आत्मा उतरेंगे। 108 में तो सब धर्म के 108 में दूसरे धर्म के भी बीज है ना, भले दूसरे धर्म के हैं तो भी वो सूर्यवंशी हैं, क्योंकि वो माला सारी सूर्यवंशियों की है। तो ऊपर से बाबा पहले 108 उतरेंगे कि वो बीज हैं, वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ दूसरे धर्म में जाके जन्म लेते हैं। लेकिन बीजों की अलग अलग कैटेगरी है। उनमें भी कोई मोटे छिलके वाले हैं, देह अभिमान का छिलका मोटा है, कोई पतले छिलके वाले हैं, कोई का छिलका जल्दी उतरे, कोई का छिलका देर में उतरे। माला में दिखाया गया है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई नीचे वाले मणके हैं, कोई ऊपर वाले मणके हैं। हाँ। तो बाबा फिर 100 वो पहले उतरेंगे और फिर सूर्यवंशी ग्रुप बाद में उतरेगा। बाद में उतरेगा। परमधाम से जो बाद में उतरेंगे वो नीच किस्म की आत्माएं हुई या ऊंची आत्माएं हुई? बाद वाली तो नीच, बाद वाली ऊंची हो गई। नहीं, पहले वाली जो उतरेंगी वो श्रेष्ठ आत्मा। हाँ, जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो पहले उतरेंगे। माने 8 ही पहले उतरेंगे या 100 पहले उतरेंगे? पहले 8 उतरेंगे। 8 उतरेंगे। उसके बाद 100 बीज पहले, उसके बाद 100। 8 के बाद भी 4 और रह गए, वो बाद में उतरेंगे। फिर 12 के फॉलोअर्स भी होंगे। तो यही पूछने बाबा कि जैसे 12 उतरे तो हर एक माला में 9 ग्रुप हैं, 12-12 के। उसमें पक्के सूर्यवंशियों के कितने हैं? 12 हैं। उन पक्कों में भी 2 किस्म के हैं। सूर्यवंशी एक 8 में है जो सजाएं भी नहीं खाते, और 12 में से 4 थोड़ी थोड़ी सजाएं भी खा जाएंगे। और उनकी फिर है, उन्होंने सेवा की होगी, संदेश दिया होगा तो प्रजा भी निकली होगी ना, तो प्रजा भी साथ साथ आएगी या बाद में आएगी? साथ ही आएगी। और बाबा, आदिदेव का साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप और कृष्ण बच्चे के बुद्धि में निश्चय बिठाने के लिए छोटी माँ और प्रजापिता निमित्त बनी। है? साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप हाँ? और कृष्ण बच्चे के बुद्धि में निश्चय बिठाने के लिए छोटी माँ और प्रजापिता निमित्त बनी। हाँ? तो जैसे प्रजापिता आदिदेव हुआ तो छोटी माँ आदि देवी हुई। हाँ हाँ, महालक्ष्मी एक है या दो 4 हैं? एक। लेकिन उनका कॉम्बिनेशन है संस्कारों का। जगदम्बा का और लक्ष्मी का संस्कारों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी बनती है। तो उनमें भी राइटियस भुजाएं भी हैं या सब लेफ्टिस्ट हैं? जो राइटियस है उनको पहले रखेंगे या बाद में रखेंगे? हैं? हाँ, तो वो लक्ष्मी की साइड की हुई या जगदम्बा साइड की हुई? हैं? लक्ष्मी साइड हुई। विश्व महारानी लक्ष्मी बनेगी, फिर वह ये भारत माता होती है।
और जगत माता सारे जगत को कंट्रोल करने वाली है। तो अंत में विश्व की सर्व आत्माएं विश्व महारानी लक्ष्मी को मानेंगी, क्योंकि वो तो भारत माता है। जो भारत माता है और जो जगत माता है, उन दोनों में पहले कौन है और बाद में कौन है? पहले जगत माता है, फिर भारत माता है। नहीं, पहले भारत माता है, फिर जगत। दुनिया में पहले भारत देश था या सारे जगत के देश थे? पहले भारत माता। तो भारत माता भी पहले। तो वो विश्व महारानी बनती है लक्ष्मी। विश्व महारानी इसलिए कहा गया कि सारे विश्व से चुनी हुई चुनिंदा आत्माएं इसके अंडर दी कंट्रोल आ जाती है। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। और बाबा खैर पूछ लिया हैं? बाबा मुरली में बोले हैं कि सब खैर पूछ लिया। हाँ है, उसके बाद कह दिया रात को ठंडी पड़ेगी। हाँ। बाबा तो बेहद की बात करते हैं, तो ये ठंडी थोड़ी कही होगी। अच्छा, पुरुषार्थ की ठंडी नहीं होती है? हैं? कैलाश पर शंकर जी को गणों को दिखाते हैं, तो वहां ठंडी नहीं होती है? होती है कि नहीं? हैं? ठंडी होती है। तो कौन सी स्थूल ठंडी की बात है या बेहद की पुरुषार्थ की ठंडी की बात है? तो अभी से लागू हो गया होगा। हैं? ये अभी से लागू हो गया क्या? जो ऊंची स्टेज में रहने वाला है उसके साथ जो भी रहेंगे वो ठंडी में भी पुरुषार्थ अच्छा करेंगे कि खराब पुरुषार्थ करेंगे? हैं? ठंडी में भी उनका अच्छा पुरुषार्थ होगा। और बाबा ने कहा है शिव जयंती सो कृष्ण जयंती 2000 हैं? शिव जयंती सो कृष्ण जयंती। हाँ जी। 2018 में सूर्यवंशी 8 देवों के साथ बाप प्रत्यक्ष होंगे। ठीक है। उस समय कृष्ण बच्चा भी राम बाप के साथ प्रत्यक्ष होगा क्या? ठीक है। फिर बाबा ने कहा पहले सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होती है, हाँ फिर चंद्रवंशी का नंबर आता है। हाँ 2027-28 तक 16,108 की राज परिवार तैयार होता है। हाँ। फिर चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की पढ़ाई के तब तक चलेगी या पढ़ाई 76 में राम बाप उसको अपनी सीट का पता चला कि पुरुषार्थ संपन्न हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल को अपनी सीट का पता चलेगा या संपन्न हो जाएगी? सीट का पता पहले तो सीट का पता चले फिर संपन्न हो। और बाबा एक ही ट्रेन चलेगा बाद में, जो दूसरी ट्रेन चलेगा सब काटे जाएंगे। तो हद की बातें है कि सूक्ष्म की? सन 47 में हद की बात थी कि बेहद की भी थी? है? हद की भी थी तो बेहद की भी थी। तो बाबा 2018 से 27-28 तक ब्रह्मा बाबा का क्या पाठ मतलब पुरुषार्थ करते रहेंगे? उनको पुरुषार्थ नहीं करना है। अभी सन 2018 तक तो वो ये मान के चल रहे हैं शिवो अहम ब्रह्मा अस्मि। भगवान सर्वव्यापी है, आत्मा सो हम ही परमात्मा। फिर बात बदल जाएगी कि वो ही रहेगी? तो पुरुषार्थ बदलेगा नहीं। और बाबा ये कृष्ण का त्योहार आता है, कृष्ण का जो त्योहार आता है क्रिसमस, हाँ उसमें सेंटा क्लॉज को दिखाते हैं हाँ गिफ्ट बांटते हुए बच्चों को। हाँ। तो वो क्या प्रजापिता का पाठ है, क्या है? सेंटा क्लास कब दिखाया जाता है? क्रिसमस के दिन ही दिखाते हैं।
क्रिसमस के दिन तारीख और दिन कोई निश्चित होता है क्या? तारीख निश्चित होती है, दिन निश्चित नहीं होता है। तो जो 25 दिसंबर है उसकी आकाश में, सौर मंडल में क्या खासियत है? हाँ, बड़ा दिन माना जाता नहीं। 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू होता है। एक एक मिनट हर रोज दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य है 25 दिसंबर के बाद उत्तरायण होना शुरू होता है या दक्षिणायन होना शुरू होता है? उत्तरायण होना शुरू होता है। उत्तर की तरफ जाता है। तो ज्ञान सूर्य है भगवान, और भगवान जो ज्ञान सूर्य है वो भी उत्तर और दक्षिण की तरफ जाता है क्या? है? अरे भगवान जब आप आते हैं तो विदेशी पहले पहचानते हैं या स्वदेशी पहले पहचानते हैं? और भारत का विदेश है दक्षिण भारत। तो जो ज्ञान सूर्य है कहाँ ज्यादा चक्कर काटता है? दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर काटता है। तो सूर्य दक्षिणायन हुआ या उत्तरायण हुआ? दक्षिणायन हुआ। फिर 25 दिसंबर से उत्तरायण होना शुरू होता है। इसका मतलब जो उत्तर पूर्व की दिशा है वहां से सूर्य उदय होता है। सूर्य की प्रत्यक्षता होती है। वो सूर्य तो जड़ है और ये सूर्य चैतन्य है। चैतन्य भी कब? परमधाम वाली सुप्रीम सोल जब प्रवेश होती है तब चैतन्य, या उससे पहले चैतन्य? जब प्रवेश होती है तब चैतन्य है। यहाँ प्रवेशता की भी बात नहीं है, क्योंकि प्रवेशता को तो बच्चा पेट में आया वो साइंटिस्ट डॉक्टर पहचानेंगे या सामान्य आदमी भी पहचानेगा? जो देखे जो सुने हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर पहले पहचानते हैं। ऐसे ही तो होता है बच्चे के बारे में। तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के जो विदेशी हैं उन्होंने बाप को पहचान लिया, भले भाषा उनकी दूसरी है, भगवान की भाषा भी नहीं जानते तो भी पहचान लेते हैं। और उत्तर भारत के मकर संक्रांति हैं? मकर संक्रांति से नहीं पहचानते। तो जो नहीं पहचानते हैं वो फिर पहचानना शुरू होते हैं, क्योंकि दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तर भारत में प्रत्यक्षता होने लगती है सूर्य की। तो कुछ बांटता है कि नहीं बांटता है? स्थूल चीजें बांटता है कि सदाकाल काम में आने वाली चीज बांटता है? एक ही तरह के ज्ञान रत्न बांटता है कि भांति भांति के खिलौने बांटता है? भांति भांति के खिलौने बांटता है। तो प्रजापिता क्या पाठ हुआ फिर? जो भी है क्रिश्चियंस ने फॉलो किसको किया है? क्रिश्चियंस ने या क्राइस्ट ने फॉलो किसको किया है? कृष्ण को फॉलो किया है। और कृष्ण भी
वास्तव में पार्ट कौन सा है जिसका गीता में गायन है? हैं? या तो टाइटलधारी कह दो या तो ओरिजिनल कह दो। बाबा लेकिन भांति भांति के कहाँ खिलौने बांटते हैं, वो तो एक जैसा देते हैं। हाँ वो झोले में से भले क्राइस्ट ये ज्ञान रतन भांति भांति के नहीं है। हाँ ये है ना, क्रिसमस जो झोले में से वो हाथ डाल के खुद निकालते हाँ हैं, ये बुद्धि रूपी झोली है ना। बांटते तो एक ही जैसा है ना। एक से खिलौने थोड़े ही बांटते हैं, कई प्रकार के होते भांति भांति के खिलौने होते हैं। तो बाबा वो 25 दिसंबर फिर 17-18 तक आएगा हैं? वो जो 25 दिसंबर है बेहद का, वो बड़ा दिन है। बड़ा दिन है वो 2017 भगवान आकर के जब बांटते हैं तब बड़ा दिन है। तो कौन सा बड़ा दिन हुआ आपका? ब्राह्मणों की दुनिया का बड़ा दिन कौन सा हुआ? जब ज्ञान की रोशनी बढ़ने लगती है 76 कहेंगे। और हाँ ये जो है साधु संत आज को खिलाया जाता है, उसके उपरांत जो है उसको दक्षिणा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? माने आप साधु संत खिलाए भी रहे हैं और अभी तक दक्षिणा दे भी रहे हैं। नहीं, भक्ति मार्ग में लोग ऐसा करते हैं। भक्ति मार्ग की तो चाहिए कि बात ही नहीं। भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद कर दिया। वहां चाहिए ये सब कंडम कर दिया, तो कंडम कर दिया। और 25 से क्या मतलब है? क्रिसमस के 25 से क्या मतलब? 25 का मतलब है 5 और 2 को जोड़ दो, कितना आया? 7। तो ये जो 7 हैं वो कौन है? विशेष आत्मा। भगवान की 7 विभूतियां हैं, सप्त ऋषि कहे जाते हैं। क्या? जो अष्टदेव हैं उनमें 7 क्या हैं? विभूतियां हैं। शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। और बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहते मामेकम याद करो, इसका बेहद का क्या है, इसकी गहराई? माने गृहस्थ है, ग्रह स्थ। ग्रह किसे कहा जाता है? ईंटों के मकान को है। शास्त्रों में भी बताया है, न ग्रहम ग्रहमिति उच्यते, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। ग्रहम ही ग्रहणीहीनम अरण्य सदसम्मतम। क्या? सन्यासी भी मकान में रहते हैं, गृहिणी होती है? नहीं होती है। तो वो घर नहीं है, जंगल है। गृहिणी घर कही जाती है। तो जो गृहिणी है, घर है, उसमें स्थ, वहां ही बुद्धि स्थिर रहे। स्वदेशियों की भांति या विदेशियों की भांति? क्या अंतर होता है स्वदेशियों में विदेशियों में? साकार को निराकार? नहीं, स्वदेशी एक स्त्री करते हैं, एक गृहिणी के साथ सारा जीवन स्थिर रहते हैं, और विदेशी अनेकों स्त्रियां करते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते। कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते? भारतीय गृहस्थ व्यवहार, विदेशी नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते। शिव बाबा को याद करो। बाबा हाँ, अष्टदेव में आने वाले उनके लिए बोला 2004 में नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका है। 2004 में अष्टदेव में जो आने वाले हैं उनके लिए बोला। हाँ। तो बाबा जो लोग एनएस में नहीं गए हैं उनके लिए बोला कि 2004 में नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका। हाँ। तो जो एनएस किसने बोला?
मुरली में बोला, अव्यक्त वाणी में बोला। हाँ हाँ। तो जो अभी एनएस में नहीं गए हैं, जो एनएस में नहीं गए हैं अभी, एनएस में नहीं गए, बुद्धि से तो सब गए हैं। जो बाहर है उनके तो यहाँ कोई है ऐसा जो बुद्धि से एनएस में न गया हो? है तो सब गए हैं। तो बाहर रहने वाले अष्ट देवों में आ सकते हैं बाबा? हैं? बाहर रहने वाले अष्ट देव में आ सकते हैं? बाहर रहने वाले जो बाहर है, अच्छा, जो एनएस में अंदर रहने वाले हैं वो सब आ जाएंगे। अंदर कौन है और बाहर कौन है? बाबा तो कहते हैं बाबा के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तो अंदर के कौन और बाहर की कौन, ये परिभाषा चाहिए पहले। रहते हैं अंदर और बुद्धि लगी रहती है बाहर, तो अंदर के हुए या बाहर के हुए? और जो रहते हैं बाहर, जैसे बांधेली माताएं, और उनकी अंदर बुद्धि रखी रहती है कि कब छुटकारा पाए, कब जाएं, ईश्वरीय सेवा में लग जाएं। तो वो अंदर की है या बाहर के हैं? अंदर के। यहाँ तो सारी बात आत्मा की है, शरीर की थोड़ा ही है। आत्मा माने मन बुद्धि, कि शरीर को मन बुद्धि कहेंगे आज? बाबा एक बोला मुरली में शिव और एक है सदाशिव। हाँ जी। शिव और सदाशिव का जरा स्पष्टीकरण चाहिए, बता देंगे। शिव बिंदी का नाम है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सिवाय एक शिव बाबा के। शिव बिंदी भी नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो बताओ सदा शिव कौन हुआ? साकार में निराकार। साकार में निराकार जिसको याद करना है वो ही सदा शिव हो गया। और बाबा ये जो आपका भी ये दिल्ली में सरकार बन रही है, हाथ उठाना। हाँ। बाबा दिल्ली में जो सरकार बन रही है केजरीवाल की, तो ये झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है, तो क्या जगदम्बा झाड़ू लगाना शुरू कर दी क्या? अभी एक बात का जवाब ले लो पहले। केदारनाथ में विनाश हुआ, केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है यमुना नदी। यमुना नदी है काली नदी, जिसकी मिट्टी बहुत चिपकनी होती है। गंगा की मिट्टी तो चिपकनी नहीं होती है, देह अभिमान की मिट्टी की बात है। तो केदारनाथ है जो इस्लाम धर्म का भक्ति मार्ग का मंदिर साबित होता है, वहां पहले विनाश हो गया। तो वो बात क्या एडवांस में अभी लागू की जा सकती है? हैं? क्यों नहीं लागू कर सकते? हाँ, इशारा मिला कि भक्ति मार्ग अभी आगे आगे जा रहा है और ज्ञान मार्ग पीछे। ऐसा होना है जरूर। क्या कि इस्लाम धर्म की आत्माएं पहले मरेंगी देह अभिमान से, ये इशारा मिल गया। ऐसे यहाँ भी तो बाबा वो केजरीवाल पहले बोल रहे थे कि हमको आपका उससे समर्थन नहीं चाहिए, बेसिक वालों से, मतलब क्या कांग्रेस से समर्थन नहीं चाहिए, फिर बोलता मुझे बीजेपी से भी समर्थन नहीं चाहिए। बीके वाले का क्या कांग्रेस के लिए कह रहे है? बीके वाले कांग्रेस को कह रहे हैं, बीजेपी वालों से भी समर्थन, बीके वाले कांग्रेस को दे रहे हैं नहीं, समर्थन नहीं दे रहे, कांग्रेस से भी समर्थन नहीं चाहिए। अब बाद में बाबा कांग्रेस से मिलके बना दी सरकार,
हाँ तो वो अगर जगदम्बा भी तो पहले कहती थी हम ब्रह्मा कुमारियों से नहीं मिलेंगे। वही पूछ रहे हैं। और बाबा ने तो पहले ही मुरली में बता दिया क्रिश्चियन जाकर क्रिश्चियन से मिलेंगे, बीजेपी की तो सीट इस्लामियों से जाकर मिलेंगे, मुसलमानों से जाके मिलेंगे। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म के बीज और आधार है या नहीं? तो जो जिस धर्म के आधार और बीज है वो उन्हीं के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर यहाँ नहीं मिलेंगे शूटिंग पीरियड में तो वहां कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं समझ में आया? वहां ब्रॉड ड्रामा में तभी तो कन्वर्ट होंगे जब यहाँ सब इस्लामी मिलके एक हो जाए, चाहे बीज रूप हो, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे दुनिया भी हो। तो केजरीवाल की बात पहले मेल नहीं खाती थी, समझा? लेकिन उसका नाम है गऊ हट्टी। कैसी गऊ? हट्टी स्वभाव की है। बैल है या गऊ है? वास्तव में रुद्रमाला का है या गऊ है? रुद्रमाला का मणका है। तो रुद्रमाला का मणका होने की वजह से उसका स्वभाव संस्कार कैसा होगा? रुद्रमाला के और मणकों के मुकाबले स्वभाव संस्कार कैसा होगा? अरे पुरुषों का स्वभाव संस्कार कैसा होता है? हैं? अड़ियल होता है, बैल का होता है या गाय का होता है? बैल का होता है। अपन ही चलाएंगे। तो पहले भले कहते थे केजरीवाल के हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे। बाबा बीजेपी क्यों नहीं बनाई? उसकी तो सीट ज्यादा थी, 32 थी। बाबा ने क्यों नहीं बनाया? अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई? हम सोचे मेरा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, सीट बन जाएगी। अरे एक जगह से थोड़ी ही बात बन जाती है। 4 जगह जीती बाबा। बाबा ने तो बोला है किसी देश को जीतना होता है तो पहले चारों तरफ घेराव डालते हैं या सीधा वही हमला करने से काम चल जाएगा। सन 76 में क्या हुआ? जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 सीटें जीत ली और हरियाणा में, यूपी में, ऑल इंडिया में उतना नहीं हो सका। तो क्या वो गवर्नमेंट चल पाई? 1 साल के बाद गिर गई। तो जनता पार्टी जानती है इस बात को, एक बार अनुभव हो गया ना। और बोलती कि पहले तुम बोलते थे नहीं मिलेंगे, अब उस केजरीवाल को घेर रहे बाबा, यही कह के तुम क्यों मिल गए जाके, अब तुम क्यों मिल गए जाके, तुमने तो बना ली उसके साथ मिलके सरकार। वो तो बोलेंगे ना बोलने वाले कि पहले तुम ऐसा कहते थे, अब तुम ऐसा कर रहे हो। तो मौका परस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसा मौका देखा है वैसा काम कर लिया। जहाँ देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। हाँ बोलो। निराकार ब्रह्मा का अंत कहाँ से हुआ है? निराकार ब्रह्मा का अंत कहाँ से हुआ? निराकार ब्रह्मा? निराकार ब्रह्मा होता है? हाँ प्रजापिता निराकार हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा तो निराकार नहीं होता। प्रजापिता जो निराकार हो जाता है, शिव समान हो जाता है, तो शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? वही प्रजापिता जिसका नाम बाद में शंकर पड़ता है, उसके साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है। बाबा हाँ प्रकृति माता को स्नेह का दान देना है।
हैं? धरती माता को स्नेह का दान देना है। हाँ जी। और जो विजय माला की हेड है लक्ष्मी, उनका आवाहन करना है। आवाहन करना है। हाँ। कैसे करेंगे बताइए? कैसे करेंगे? जब गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा की पधरामनी होती है तो वहाँ कैसे याद करते हैं? हैं? खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? हृदय से खींचते हैं। आकर्षण करते हैं ना वाइब्रेशन से। तो ऐसे ही आकर्षण करना है, खींचना है। और जिसमें बुद्धि ही नहीं है, जड़ प्रकृति है, जड़ तुम्हें बुद्धि है, वो तुम्हारा ज्ञान सुनेगी या स्नेह को पहचानेगी? स्नेह को पहचानेगी। तो स्नेह को ही योग कहा जाता है। बाबा, हाँ। शंकर को बिच्छू टिंडन पैदा हुए, हाँ, जबकि वो देवों का देव महादेव है। हाँ, कैसे? देवों का देव महादेव है। जब है देवों का देव महादेव तो वो बिच्छू टिंडन कहो, बंदर संप्रदाय कहो, महादुखदाई कहो, बंदर सो मंदिर लायक बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। तब की बात थोड़ा ही है। ये तो पैदा करना पहले होता है या काम्याना बाद में होता है? काम्याना बाद में। अभी पैदा हुए, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। बाबा, हाँ, कहते अभिविचारी याद होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जब किसी को सकाश देते हैं, हाँ, सकाश देते हैं या किसी का आवाहन करते हैं तो उसमें वो भी याद साथ में आता है। जिसको सकाश दिया यही तो बैलेंस रखना है। तो वो कैसे? कहीं शिव बाबा न भूल जाए। यही तो हाँ, कहीं इतना लगाव न लग जाए कि जिसकी सेवा की उसी में अटैचमेंट सारा लग जाए। जी। तो वो याद में कैसे करना है बाबा? उनका आवाहन बैलेंस में रह के याद करना है। ऐसा ना हो शिव बाबा छूट जाए। सकाश देते समय दूसरा व्यक्ति भी याद आ जाएगा तो बेचारी याद हो जाएगी। वो भी पूर्व जन्मों के हिसाब से होगा या सबका एक जैसा होगा? है? हाँ, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होगा। थोड़ा किसी का कल्याण कर दिया, कल्याण तो कर दिया, लेकिन बुद्धि उसी में अटैच हो गई। तो पूर्व जन्म में अगर ऐसा हो गया है तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ऐसा ही होगा या कुछ दूसरा होगा? कैसा होगा? ऐसा ही हो जाता है। सबका थोड़ा ही हो जाता है। तो बाबा अच्छा तो वही है ना, मतलब सकाश देने से तो अच्छा अभिविचारी याद में रहना। हाँ, रहो। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, सकाश कैसे दिया जाए? सामाजिक प्राणी है या सन्यासी है? सामाजिक प्राणी है। आप अकेले कैसे रह सकते? तो याद में भी सकाश दे। हाँ जी। और बाबा मुझे में बताया है कि कहते हैं इनकी माँ की रग है, पति की तरफ रग है, माँ हाँ। की रग है। दुनिया वालों की बात बताइए। हाँ, देखिए इसका बेहद में अर्थ रग है, मतलब रग माने लगाओ। रग माने लगाओ। हाँ, जो पिता की तरफ रग है, पिता की तरफ है, हाँ? निराकार की तरफ से वो हाँ? देहाभिमान को जाना होगा। हाँ, तभी तो लगेगा कि हाँ ये पिता पे पड़े हैं। हाँ जी। या माँ की तरफ है हाँ जी। तो माँ की तरफ यानी देहभान। आप अपनी बात तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? यानी पिता की तरफ, पति की तरफ या माँ की तरफ। हाँ, जो इसमें बताया है इसका बेहद में अर्थ हम क्या समझे, उसको व्यवहारिक ज्ञान में कैसे इसको अप्लाई करें? अरे रग होगा तो पता नहीं चलेगा इसके साथ रग है। जिसका जिसके साथ लगाव लगा होगा उसकी बुद्धि बार बार उस तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? और दृष्टि भी उसी तरफ जाएगी। 10, 4, 5 खड़े हो, 10, 20 खड़े हो, जिसमें लगाव होगा दृष्टि पहले उसमें जाएगी या 10, 20 में जाएगी? है? जिससे लगाव है उसी में जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति भी। हाँ जी। बाबा, हाँ, आत्मा जब निराकारी स्टेज में टिकती है तो
विचार सागर मंथन अच्छा चलता है, मनन चिंतन मंथन अच्छा चलता है। नहीं, उस समय नहीं अच्छा चलता है। जी यही अगर निराकारी याद में टिके हुए हैं, 100% निराकारी याद है, तो कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। वो तो निसंकल्पी स्टेज हो जाती है उस समय, निराकारी स्टेज। हाँ, निराकारी उसे ही कहा जाता है। निराकारी माने शिव। तो फिर विचार सागर मंथन कैसे? विचार सागर मंथन उनका ही चलेगा जो निराकारी स्टेज में ज्यादा समय टिकेंगे, क्योंकि निराकारी स्टेज में टिकने से बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, और सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान की गहराइयाँ ज्यादा गहराइयों से मनन चिंतन मंथन होता है। तो वो बाद में होता है। अच्छा चलता है। हाँ जी, बाद में होता है। निर्संकल्पी स्टेज। हाँ जी, वो बाद में होता है। संकल्पों के विस्तार और संकल्पों का सार। ज्यादा कठिन कौन सा है, ज्यादा सहज कौन सा है? सार कठिन है। सार में रहना कठिन है। तो जो कठिन है उसी में टिकना चाहिए, ऑटोमेटिक। फिर क्या होगा? विस्तार में अपने आप चले जाएगी। सतही विस्तार। और बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ योग लगाओ, फिर बाबा को याद। योग और याद में अंतर क्या है? बाबा तो मना करते हैं। योग क्यों करते हो? याद करो, जिससे कोई प्राप्ति होती है उसकी याद आती है। और रसगुल्ला खाया है बढ़िया वाला, तो याद आएगा कि नहीं? अरे आएगा ना, तो याद करो। फिर कैसे नाम दे दिया? सहज राजयोग उसमें दिया है ना। इसीलिए कि पहचान करके जब याद करेंगे तो प्राप्ति का पता लग जाने के कारण बुद्धि ऑटोमेटिक उस तरफ जाएगी। और पहचान ही नहीं है या झूठी पहचान है, जैसे भक्ति मार्ग में होता आया, तो बुद्धि एकाग्र नहीं हुई। सहज सहज करना है, निरंतर याद करना है, तो पहचानना जरूरी है। और पहचान पक्की चाहिए। ये नहीं आज पहचान लिया, किसी ने हमको पहचानवाई दिया और कल माया ने दूसरी पहचान दे दी और फिर बुद्धि उखड़ गई। नहीं, पक्की पहचान चाहिए। बाबा सज्जुग में राधा कृष्ण गद्दी पे बैठे थे, तो साथ में बाप रहेगा? अरे सदा कायम का मतलब क्या हुआ? अभी तो बोला इस सृष्टि का सदा कायम शिव बाबा है। और कृष्ण किसका बच्चा होगा? शिव बाबा का बच्चा होगा। तो क्या शिव बाबा मर जाएगा? है? पूछते काय के लिए? समझने के लिए। हाँ बाबा, सिख जब हाथ में तलवार पकड़ता है तो सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा वार्तालाप में भी बताया गया है। हाँ, एक मुरली तो पहले रणजीत सिंह के जमाने में हाथ में तलवार नहीं पकड़ता था। तो ये क्या बात हो गई कि जब तलवार हाथ में पकड़ता है तब ही होता है? वो तो पहले से ही ऐसे गुरु गोविंद सिंह वगैरह हुए हैं जिन्हें हाथ में तलवार पकड़ना सिखा दिया, विदेशियों का मुकाबला करना सिखा दिया। एक मुरली में आया है कि दिन के 12 बजे जो है, जब सूर्य तपता है तब उनकी बुद्धि खुलती है। हाँ, ये बात तो ठीक है। ये इसका कारण ये है कि ये 7वें नंबर का धर्म है विधर्मियों के बीच में। पहले आता है या बाद में आता है? बाद में आता है। तो छोटा बच्चा हुआ ना। पांडवों में भी 5 पांडवों में सबसे छोटा बच्चा कौन है? सहदेव। तो जो सहदेव है तो छोटा, ताकतवर तो कम है, लेकिन उसका नाम, उसकी विशेषता क्या दिया? सहदेव। किसका सहयोगी?
इस्लामियों का क्रिश्चियंस का सहयोगी नहीं, देवताओं का सहयोगी। अब जो देवताओं का सहयोगी है, और देवताओं का निर्माण कौन करता है? शिव बाबा। तो शिव बाबा जो देवताओं का सहयोगी बनेगा उनको सपोर्ट नहीं करेगा, है? उनको भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए हैं भले बाद के, लेकिन जब पहचान जाते हैं तब ही विजय हो जाती है। हाँ। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। हाँ। और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं। पतित नहीं। और मुरली में बोला है कि मैं नर्क की दुनिया के बीच तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बिल्कुल। तो कंट्रोवर्सी दोनों बातों में हो गई बाबा। हैं? दोनों बातें कैसे एक साथ होती? क्यों? सिंध हैदराबाद से जब कराची में गए, और कराची में जब थे 47 में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी, तो पाकिस्तान में खून की नदियों के बीच के माहौल में जो ब्राह्मणों का संगठन पड़ा हुआ था सागर के किनारे, वो आनंद महसूस नहीं कर रहा था। हाँ, वो सुख में था। तो ऐसे ही होगा। तो फिर हाँ। ये बात बोली ना, ये भी बोली ना, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। वो दुनिया पावन वो पतित थोड़े ही कहेंगे, जहाँ एक की मत पर है सब। पतित वो है जो अनेकों की मत पर है, पावन वो है जो एक की मत पर है। उस दुनिया के अंदर नहीं। हाँ जी बाबा, ज्ञान सुनाते समय पहले विनाश की बात सुनना चाहिए क्या स्थापना की बात सुनाना चाहिए? पहले खुशी की बातें सुनाओ। ज्ञानी वो है जो अपनी रचना को दुखी न होने दे। ज्ञान सुनाया और अहंकार में आकर के ऐसा ज्ञान सुनाया कि रुलाई दिया, वो बेइज्जती महसूस करने लगा। तो ये ज्ञानी है या ज्ञानी का काम है? ज्ञानी का काम सुख देना है या दुख देना है? हैं? सुख देना है। और बाबा मुरली में बोला जब तक ब्रह्मा ना हो तो तब तक राजयोग नहीं हो सकता। हाँ हाँ। तो ये कौन से ब्रह्मा की बात है? ब्रह्मा नंबरवार है कि एक जैसे है? नंबरवार। तो फिर हाँ। पहले भित्ति चित्र बनते हैं, फिर शास्त्र, इनकी शूटिंग कैसे होती है? चित्र किस बात की यादगार है? मनुष्य को चरित्र याद रहता है। जो चरित्र खेला है वो याद रहता है या शरीर याद रहता है? शरीर याद रहता है। चरित्र याद वो शरीर का चरित्र याद नहीं रहता। चरित्र आत्मा का होता है कि शरीर का? चरित्र याद रहता है। तो चरित्र पहले है, इसलिए चित्र पहले है, बाद में शास्त्र बनते हैं, बाद में उन्हीं की कहानी लिखी जाती है। हाँ जी बाबा। हाँ। नहीं तो शूटिंग बाबा कैसे है? यहाँ पे शूटिंग कैसे? ब्राह्मणों की तो ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं हुआ, पहले चित्र नहीं बने। तो शास्त्र तो मुरली हो गई हैं? मुरली जो है वो शास्त्र हो गए। वो वेद हैं। वेद अलग शास्त्र अलग कहा जाता है। वेद शास्त्र, वेद जो ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं उनको कहते हैं वेद। विद माने जानना, विद्वान, जानने वाला। वेद जानकारी। बाबा हाँ। और जो 18 में लक्ष्मी बननी आत्मा जो 18 में आएगी वो आगे पीछे आएगी? आगे पीछे भी हो सकता है, कोई तारीख निश्चित थोड़ी होती है। तिथि तारीख निश्चित तो होती नहीं कभी। हाँ बाबा
सत्य का नाश नहीं होता है, सत्य तो प्रायः लोप हो जाता है। हैं? सत्य का नाश नहीं होता है, हाँ? सत्य प्रायः लोप होता है। क्या लोप होता है? प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः का मतलब पूरा लोप नहीं हुआ, बहुधा, मोस्टली सत्य लोप हो जाता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग बहुधा, मोस्टली लोग झूठे हैं या सच्चे हैं? तो क्या सब झूठे हैं? कोई न कोई सच्चे हैं या नहीं है? हैं। इसलिए गीता में लिखा है ना सते विद्यते भावो, माना असत्य का कभी भाव नहीं होता, और जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। बाबा तो बाबा मेरा प्रश्न है कि फिर ये जो है सत्यानाश शब्द क्यों प्रचलन में है? नाश करना काम किसका है? एवरलास्टिंग। संपूर्ण नाश करना किसका काम है? हैं? शंकर का। तो शंकर जी नाश नहीं कर देता है? अगर 4% भी इस दुनिया में सत्य रहा, रहता है कि नहीं कुछ न कुछ, तो दुनिया चलती रहेगी। वो भी खत्म हो जाए, अति का अंत होता है। अति हो जाए, 0% रह जाए, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 76 जोड़ते हैं तो 28 से 18 हो जाता है। आज जो बच्चे अभी ज्ञान में आ रहे हैं इधर पीछे, जैसे हम लोग 2006 में आए जाए अभी आ रहे हैं, तो उनका पुरुषार्थ है कि जो है 36 संगम खत्म हो जाएगा, वो पीछे चलता रहेगा, कैसे पूरा होगा? आपको कैसे मालूम वो पूर्व जन्म में नहीं थे? थे या नहीं थे? ये तो बात खत्म। हाँ। जब अमृत वेले उठते हैं, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, तो कभी 10 से 15 मिनट तक याद ठहरती है, और कोई भी दिन 2 मिनट ही ठहरती है तो भी अच्छा दिन जाता है, और कोई भी दिन जैसे टाइम से उठ गए 2:30 बजे, 2 बजे, तो योग नहीं लगता है याद करने से भी, तो भी दिन अच्छा जाता है। ये कैसे? तो भी दिन अच्छा गुजरता है, मतलब सब कुछ आपके पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। आपने जैसा जैसा पूर्व जन्मों में भक्ति मार्ग में ढब अपनाया, वैसा वैसा यहाँ अनुभव होता है। सदा एक साथ समय किसी का सुना और नहीं देखा है। ये तो समय का उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। और बाबा, सन्यासियों की कभी बीज आत्मिक स्थिति नहीं बनती है, तो वो इसीलिए स्वर्ग में नहीं जाते हैं सन्यासी, लेकिन उनकी बीज रूप आत्मा से सन्यासियों की आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं स्वर्ग में जाती है या नहीं जाती हैं? जाती है। हाँ, यही पूछना था, उनकी बीज रूप आत्मा की तो बनती है। हाँ बनती है। तो सन्यासी लोग क्यों नहीं जाते जो बाद में उसके फॉलोअर्स? वो पक्के सन्यासी हैं अपने धर्म के। जो भी और धर्म वाले हैं उनमें कोई कन्वर्ट होने वाले हैं, कच्चे हैं, और कोई अपने धर्म के पक्के हैं। तो जो पक्के हैं उनकी बात बोली। उनको आत्मिक स्थिति कैसे बनेगी? अगर आत्मिक स्थिति बन जाए तो सत्युग त्रेता में नहीं आएंगे। सत्युग त्रेता में देवताओं की आत्मिक स्थिति होती है या नहीं होती है? होती है। फिर तो वो वहीं आ जाएंगे। बाबा, ब्रह्मा की आत्मा जो माउंट आबू में डेट दे के नहीं जाती है, ब्रह्मा की आत्मा माउंट आबू में डेट दे के नहीं जाती है, तो कहाँ पाठ बजाती है? हाथ उठाना। ब्रह्मा की आत्मा माउंट आबू में हाँ डेट दे के नहीं जाती है, देख करके नहीं जाती, कहाँ पाठ बजाती है? जैसे डेट दे देते हैं पहले, और सीजन में जैसे बाबा होता है 18 जनवरी में। हाँ हाँ डेट दिया जाता है। वो तो भूत प्रेत भी डेट दे देते हैं।
भूत प्रेतों का भी आवाहन करना होता है। वो कहते हैं इस तारीख इस दिन आएंगे, तो गुरुवार को ही आते हैं, तो गुरुवार को ही उनका मजमा लगता है। ऐसे ही वो भी। हाँ तो ब्रह्मा जी कई पाठ बजाते होंगे विशेष रूप से ना? क्यों, वो आत्मा पाठ नहीं बजाती है? चंद्रमा के रूप में, आधे चंद्रमा के रूप में किसी के मस्तक में प्रवेश करके पाठ नहीं बजाती है? हाँ। अगर कोई साकार को याद करता है उसका क्या रिजल्ट होगा? तो जो साकार की गति होगी वो उसकी भी गति हो जाएगी। साकार अगर अभी अभी ऊपर चला गया और अभी अभी एकदम नीचे आ गया पाताल में, तो तुम पाताल में जाने के लिए तैयार हो? कहते हैं ना आकाशी पाताली, पाताली पाताल आकाशी आकाश। तो साकार को याद करने के लिए तैयार हो? नहीं 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 नहीं, घबरा गए। बाबा हाँ, जब अष्टदेव आते हैं संगम युग अष्टदेव ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं। नहीं, जब सतयुग की वो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, हाँ। पहले नंबर का मड़का नीचे आता है। पहले सबसे पहले नंबर का मड़का नीचे आता है पहले। हाँ बोलो। उनके साथ उनकी प्रजा उनके साथ आती है? नहीं, प्रजा पुरुषार्थ करेगी तब आएगी या साथ ही आ जाएगी? उसके बाद फिर दूसरे नंबर के मड़के आते हैं। शादी होती है तो बारात में सब साथ होते हैं, बाराती भी साथ होते हैं या घराती भी साथ होते हैं? कौन साथ होते हैं? बाराती साथ में होते हैं, साथ नहीं होते हैं, घराती साथ में होते हैं। ऐसे यहाँ भी है। और बाबा हाँ, वो लक्ष्मी आत्मा को जो भट्टी करना पड़ता है कि नहीं? लक्ष्मी आत्मा को भट्टी करना पड़ता है कि नहीं? क्यों नहीं भट्टी करना पड़ेगा? बाबा ने जब वो जो बात बोली हुई है, वो बाबा की बात बोली हुई पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए। अरे मुरली में जो बात बाबा ने बोली है वो बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप प्रश्न क्यों उठाते हैं इसमें? बाबा हाँ, और जो संदेशी दादी लोग है ना, मैंने संदेशी दादी लोग है ना, संदेश लेके आएंगे, ऊपर से जाएंगे और रुआरानी बात करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। कौन सी दादी? संदेशियाँ। हाँ, वो कैसे बात करते बाबा? वो सॉरी तो नहीं जाते होगा ऊपर, तो फिर कैसे बात करते हो? आप सपने में कैसे बात करते हैं? जैसे आप सपने में आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, ऐसे वो साक्षात्कार में जाते हैं। अरे बाबा, इसके पहले भी जो आए थे ना ब्रह्मा, तो बाबा तो आए ही नहीं थे। ब्रह्मा बाबा आए ही नहीं थे। गुलजार दादी का तबीयत खराब था, वहाँ बॉम्बे में थी वो। हाँ। अब वो मुरली में बोल रही थी कि हम गए वहाँ पर ऊपर गए तो संदेश लेके, तो बाबा पता नहीं किन बच्चों से बात कर रहा था, तो वो बच्चे तो हमें समझ में ही नहीं आ रहे थे। उन्हें समझ में कहाँ से आएंगे? एडवांस पार्टी के बच्चे होंगे, हैं? एडवांस में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले बाबा के पास होंगे। डायरेक्ट रिले हुआ है। तो उनसे बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे? जो माला में आने वाले होंगे, पहले माला जो तैयार होगी उनसे बात करेंगे या तुमसे बात करेंगे? तो वो कैसे ये सब सुना रही थी बाबा? हाँ जी। और बाबा जो संकल्प चलते हैं ना, वो संकल्प चलने का माना जो भी कार्य होने का माना संकल्प चलने के बाद वो कार्य होता है ना, होना है और संकल्प चलेगा। तो अच्छी बात है। जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें भी पहले से पता चल जाता है आंधी आने वाली है, बरसात आने वाली है, चींटियां अपना अंडा सुरक्षित करना शुरू कर देती हैं। नहीं पता चलता है? तो मनुष्य को पता चले तो अच्छी बात है ना। और बाबा जो धर्मगुरु पकड़े जा रहे हैं और गलत मैंने काम किए हुए हैं, हाँ। तो घर के गार्जियन कहते हैं कि तुम लोगों को बाहर नहीं जाना है, कहीं घर पे ही जो करना है, योग लगाओ या पूजा करो, जो कुछ करना है घर पे करो। हाँ। तो कहीं जाना नहीं है क्योंकि इतना बदनामी हो रहा है, नारियों का पतन हो रहा है समाज में,
कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के। नारियों का पतन हो रहा है? हाँ नरों का नहीं पतन हो रहा है? नहीं, तो बलात्कार तो नारियों का ही हो रहा है ना, हैं? माताओं का। बाबा वो आसाराम बापू के बारे में हाँ हाँ, इसीलिए घर के गार्जियन लोग डरे हैं कि बाहर नारियां जाएंगी तो जाने से। तो अब आंखें खुल रही है, पहले से नहीं आंखें खुलना चाहिए। बाबा हम लोगों को तो बेचैनी होती है, बिना आपसे मिले बेचैनी होती है कि हम लोग बाबा पहले से जो दृष्टिकोण है वो बदला हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले से तो दृष्टिकोण विदेशियों जैसा बनता जा रहा है। विदेशियों में क्या होता है? कन्या माताओं की सुरक्षा करते हैं। घूमो खूब अच्छी तरह से, रात में घूमो, दिन में घूमो, कहीं भी जाओ, आना जाना करो, फोन से 24 घंटे बातें करो, किसी से भी करो, जहां अच्छा लगे वहां करो। ये अकल भारतवासियों को पहले से नहीं थी। बाबा जो आसाराम बापू के साथ हो रहा है हद की दुनिया में जो हो रहा है गुरुओं के साथ, तो वो बेहद की दुनिया में बेहद में भी होना है। तो क्या हुआ? हुआ नहीं। जो आसाराम बापू के साथ आज हुआ वो सन 98 में बेहद में नहीं हुआ। वो तुम्हारी आशाओं का बापूजी नहीं था। आशाओं का बापूराम था ना, फिर क्या बात है? क्लियर की क्या बात है? दुनिया में सारे ही भ्रष्टाचारी है, कोई की फैल जाती है हरिया ओढ़निया, कोई की गुप्त रहती है। आगे चल के मुरली में बोला है सबकी पधरौनी हो जाएगी, कोई का गुप्त नहीं रहेगा। ये जो बड़े बड़े नेताएं हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर हैं, आज आसाराम बापू को पकड़ रहे हैं, कल यही पकड़े जाएंगे, कोई बचेंगे नहीं। तो बेहद में भी यही होगा, फिर कोई नहीं बचेगा। तो क्या बात है? झूठ बात है क्या? नहीं होना चाहिए। अरे यहाँ तो खुराक है फरक्का बाती है, तुम काहे लिए चिंता करते हो?